हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 11। पाठ का नाम है मीराबाई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाने से इनका लालन पालन दादा रावदूदा ने किया। यानी कि मीराबाई किनकी पुत्री थी? तो रतन सिंह राठौर की। इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह राठौर। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो राजस्थान में। बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण किसने किया था? दादा रावदूदा ने। दादा रावदूदा वैष्णव भक्त थे। मीरा पर दादा के विचारों और क्रियाओं का प्रभाव होने के कारण ये बचपन से ही श्री कृष्ण की अन्य भक्त बन गई। यानी कि रावदूदा वैष्णव भक्त थे, जिन्हें देखकर मीरा, यानी कि जब मीरा उनको देखती थी, वो वैष्णव की भक्ति करते थे। तो उनका जो विचार था, उनकी क्रियाएं थी, वो क्या हुआ? उसका प्रभाव मीरा पर पड़ा और ये भी बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त बन गई। मीरा का विवाह राणा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ। यानी कि मीरा का विवाह राणा के ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि बड़े पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ। सुखी जीवन बिताते हुए ये पति सेवा और उपासना में लगी रहती थी। 10 वर्ष बाद पति की मृत्यु हो जाने पर मीरा श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गई। यानी विवाह के 10 वर्ष पश्चात इनके पति की मृत्यु हो गई और मीरा श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गई। आगे देखते हैं। इनकी भक्ति की चर्चा सुनकर संत लोग दर्शन करने आने लगे। भाव विभोर होकर मीरा संतों के साथ नाचने लगती, यानी कि अपना शुद्ध बुद्ध सब खोकर वो संतों के साथ नाचने लगती थी। मीरा की सास ननदुदा और राणा विक्रम सिंह को मीरा का रहन सहन बुरा लगता था। उन सब ने मीरा को बहुत कष्ट दिया। इससे मीरा का श्री कृष्ण के प्रति लगाव और बढ़ता गया। राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर दिया, परंतु उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। मीराबाई निर्भीक महिला थी, यानी कि निडर महिला थी। इन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा। ये पहले वृंदावन और बाद में द्वारका चली गई और शेष जीवन भक्तों की तरह बिताने लगी। द्वारका में ये प्रतिदिन श्री द्वारकाधीश मंदिर जाती थी। यानी कि जब ये द्वारका में थी तब वो प्रतिदिन द्वारकाधीश मंदिर जाती थी। श्री कृष्ण का एक मंदिर है द्वारकाधीश। द्वारका में रहते हुए ही इनका निधन हुआ। मीराबाई में अपूर्ण काव्य क्षमता थी। इन्होंने ब्रजभाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा में अपने भाव को सरल शब्दों में व्यक्त किया है। मीरा के पदों ने जन जन को प्रभावित किया है। यानी कि मीरा के जो पद हैं वो लोगों में इतने प्रभावित हुए हैं। इनका संबंध किसी संप्रदाय विशेष से नहीं था। इन्होंने निजी साधना को मान्यता दी। इनकी उपासना मधुर भाव की थी। यानी कि इनकी जो उपासना थी वो मधुर भाव की थी और ये श्री कृष्ण को पति रूप में पूजती थी। यानी कि श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई ने उच्च कोटि की भक्ति साधना से अपना समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया। ये भारतीय नारी समाज का गौरव थी। इनके पद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।